अभी हम जीवी रोड के 55 नंबर कोठे के अंदर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ की मजबूरियों के बारे में। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर ये लोग अपना जो काम है वो करते हैं। बहुत ही तंग कमरे हैं और शायद इनकी मजबूरी है जो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। हम अलग अलग कोठों में जाकर आपकी महिलाओं से बात करा रहे हैं कि किस परेशानी से वो यहाँ पर रह रही हैं। कुछ ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हैं और जैसा कि कुछ यहाँ पर 60 साल की हो चुकी हैं और उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिलती। यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत सारी महिलाओं के साथ यहाँ पर हम हैं। हालांकि इनकी मजबूरी है जो ये काम ये यहाँ पर कर रही है। कोई भी महिला इस काम पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आना चाहती, मजबूरी होती है। समाज उनको मजबूर करता है कि वो इस काम में आए, क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है कि वो अपने पंखों को फैलाकर ऊंची उड़ान भरें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने पति के साथ रहें। लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इनको इस दलदल में फेंक दिया। कोशिश करेंगे हम बात करने की। आपका नाम क्या है? शहनाज। शहनाज कितने साल की? मैं 40 साल की हूँ। अच्छा शहनाज, कितने साल में यहाँ पर आई थी? मैंने आई थी 19-20 साल में आई थी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं आंध्र प्रदेश की। अच्छा, आंध्रा की बहुत सारी लड़कियाँ हमने यहाँ पर देखी हैं। जब मैं 2000 में यहाँ पर पहली बार आई थी, यहाँ पर जब मैंने कवर किया था, तो मेरे लिए शायद बहुत आश्चर्य की बात थी कि मैं जीवी रोड के कोठों में आकर वहाँ की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ऐसी भी औरतें देखी यहाँ पर जिनको बॉयफ्रेंड यहाँ पर बेच के चले गए, कईयों के मामा बेच के चले गए, मजबूरी के कारण यहाँ पर रह रही हैं। क्या करेंगे, मजबूरी तो है। आप कैसे आए? नहीं, मैं तो बच्चों को पालने के लिए आया। अपना सहेली थी, वो हमको पता था इस जगह पे, इसलिए आया। हमको ऐसा कोई माँ बाप कुछ नहीं, माँ बाप तो है ही नहीं है। आए बच्चों को पालना है, अपना पेट पालना है। आंध्रा में तो इतना अमीर तो है नहीं है। आपका पति क्या करते हैं? है नहीं है। अब पति तो ख़त्म हो गया, ख़त्म होके 15 साल हो गए पति को। अपनी बच्चों को पालने के लिए यहाँ पर? हाँ जी, मेरे बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे है। अपना पेट का सवाल है, क्या करेंगे। गांव में तो ऐसा कोई है ही नहीं, काम पढ़े लिखे है ही नहीं है। अच्छा शबनम, एक दिन का कितना कमा लेते हैं? अरे कहाँ में इतना सा कहाँ कमाएंगे हम। जैसा समझ लो, जैसा ये काम कर लिया, 2 काम कर लिया, एक तो उम्र इतनी होने आ गई, कौन आते हैं। अच्छा शबनम, आपने सोचा नहीं होगा कभी, कोई भी औरत ऐसे नहीं सोच सकती कि मैं कोठे में आके काम करूँगी। आपका क्या सपना था अपनी ज़िंदगी को कोई जब युवा था? कोई सपना तो है ही नहीं। क्या करेंगे, सपने तो पानी में खो जाते। अपना नसीब से बढ़ गया, क्या करेंगे। बच्चे हैं, बाल बच्चेदार है। ये 55 नंबर कोठा है जी। मैं आपको एक यहाँ के बारे में बताना चाहूँगी। ये महिलाएं यहाँ पर काम जरूर करती हैं, लेकिन इनके भी सपने हैं अपने बच्चों को लेकर। ये अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे रही हैं। कुछ के बच्चे विदेशों में रहते हैं, तो कुछ के डॉक्टर हैं, तो कुछ के जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विस की परीक्षा देकर अच्छी पोस्टों में हैं और सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे हैं। ये मजबूरी है, क्योंकि ये समाज जो हम जिसमें रहते हैं वही समाज इनको मजबूर करता है ये काम करने के लिए। अगर शबनम, आपको अगर अलग कुछ करने को बोला जाए कि शबनम आपको महीने के हम 20-25 हज़ार रुपये देंगे, आप ये काम करें, आप छोड़ेंगे ये? अरे कान से मैम कौन देते। अच्छा, आपका वोटर ID कार्ड यहीं का है? जी यहीं का है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, नेता लोग आते हैं? हाँ आते हैं। वोट क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, वोट मांगते हैं, वो देते जाते हैं। वोट तो देंगे हम तो। हमारे भी पब्लिक में हमारा भी गिनती होना चाहिए। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? विधवा पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से चली हुई है, आप लेते हो उसको? वो महीना 2500 रुपये डाल देते हैं हमारे अकाउंट में, हम जाके निकाल के खाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? किरण। किरण, कितने साल की हैं आप? मैं हो गई 35 साल की हूँ। 35 साल की। कितने साल की थी जब यहाँ आई थी? मैं 20 साल की थी। अपनी मर्जी से आई थी? अपना मर्जी से। कहाँ की रहने वाली? कर्नाटक रहने वाली हूँ। कर्नाटका की। अच्छा, ये बताइए फैमिली में कौन कौन है? माँ है, बाप है, भाई बहनों है। भाई एक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। परिवार को पालने के लिए यहाँ? परिवार पालने के लिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम सुन रहे कि कोई आंध्रा से है, कोई कर्नाटक से है, कोई बेंगलोर से है, वो उनको पहले से था कि हमको यही काम करना है?
नहीं, पहले से नहीं था। पहली बात तो ये है, अभी देखो अब घर पे हम पढ़ी लिखा तो है ही नहीं है। पढ़ी लिखा हो तो चलो भाई हम कुछ नौकरी करके, हम नौकरी करेगा तो बाल बच्चा को पाल भी नहीं सकते हम। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, पति? है। पति तो मर गए। आपको भी पेंशन मिलती है अभी तो? हाँ जी, 2500 रुपये मिलती है। अच्छा, आपका क्या सपना था जब आप बच्चे थे? आप क्या करना चाहते थे? बच्चे का तो पढ़ाई करना, आगे उनको बढ़ाना है, अब उनको भी आगे अच्छा, लाइफ आप बनाना कोई है। मैसेज देना चाहती है आपको? नहीं। कोई मैसेज समाज के लिए, नहीं। औरतों के लिए? नहीं। तो आप देख सकते हैं एक अलग तरीके की हंसी है। शायद हालात हैं जो इनको अपने ऊपर हंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शायद सपने कुछ और थे। मैंने सपनों का सवाल पूछा था कि सपने क्या थे, वो हंसी, क्योंकि हर किसी को देखने का अधिकार होता है सपने, लेकिन पूरे नहीं होते तो वो हंसी में ही उड़ जाते हैं। आपका क्या नाम है? अंजलि। हाँ? अंजलि अंजलि कहाँ के रहने वाले हो? बेंगलोर रहनी हूँ। अच्छा, कितने साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे और कितने साल के हो? 30 साल। कितने साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे? 30 साल उम्र में। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? यहाँ पे हो गया मेरे को 15 साल है। शादीशुदा हैं आप? पति मर गए, शादी हो। बच्चे हैं? बच्चे 3 बच्चे। मम्मी खुशी से यहाँ पर हैं अभी? हाँ, मर्जी से। अगर आपको बोला जाए अंजलि यहाँ से निकलकर कुछ और काम करो, आपको पैसे मिलेंगे, तो छोड़ना चाहेंगे ये लाइफ? क्यों? ऐसे मजबूरी है ना, मम्मी पापा को पालना, प्यार रात नहीं, क्या करूँ, 3 बच्चे हैं उनका पालना। अच्छा, आप क्यों नहीं निकलना चाहती यहाँ से? क्या कर सकता मैडम, अब पढ़ाई तो आया नहीं, लिखा नहीं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एनजीओ भी हेल्प करते होंगे, वो आपको काम नहीं देते एनजीओ वाले? नहीं मैडम, करेगा बोलता ना, कोई नहीं करेगा मैडम। एनजीओ वाले भी नहीं आते यहाँ पर? आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ से हैं आप? आंध्रा से। आंध्रा से। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 35 साल। 35 साल। कितने साल की उम्र में यहाँ पर आ गई थी? मैं हो गया 22 साल से हो गया था। 22 साल से। शादीशुदा हैं? जी। परिवार में कौन कौन है? मेरा 2 बेटा है, मम्मी पापा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से अगर निकलने के लिए आपको बोला जाए तो निकलेंगे यहाँ से? कहाँ निकलेंगे मैडम, हम तो यही कमाना, यही खाना है, कहाँ जाएंगे हम तो। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर सेफ्टी के नाम पर? यहाँ पे हर तरीके के एनजीओ यहाँ पर एक्टिव हैं, आप लोगों को किसी तरीके की हेल्प नहीं करते? वो जिस तरीके से हमने सुना है कि वो लोग आके आपको काम देते हैं, पैसे मिलते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते उनके काम के? मिलता है जी, क्यों नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। अपना बाल बच्चे को देखते हैं, माँ बाप को पालते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लक्ष्मी कुछ मैसेज देना चाहते हैं समाज की उन लड़कियों को जो यहाँ पे फंस गई हैं या ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आप तो नहीं कर पाई, औरतों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? नहीं जी। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा, कितने साल हो गए आपको? हमें 10 साल हो गए। 10 साल। कितने साल की हैं अभी आप? 30। 30 साल की, यानी 20 साल की उम्र में यहाँ पर आ गई थी। आप कहाँ से हैं? मैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु से। अपनी मर्जी से यहाँ पर आए? मेरे मर्जी से। ऐसा क्यों है कि आप अपनी मर्जी से यहीं आए? आप अपनी मर्जी से कहीं अच्छी जगह भी तो जा सकते थे। नहीं, बच्चा लोग को तो पालना है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें अभी कुछ है इधर, ऐसा बात नहीं है। तो घर जाते हैं आप? हाँ, जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं, जाकर बच्चा लोग को देख कर आता है। शादीशुदा है? हाँ, शादी तो तो। पति काम नहीं करता? पति है नहीं है, पति है तो बोल सकते हैं, बोलकर हम लोग पढ़ा नहीं है। तो परिवार में कौन कौन है, माँ बाप के अलावा? भाई बहन? माँ बाप, एक माँ है, बाप नहीं है। माँ बच्चे लोग को। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आएंगे, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आप वोट देने का अधिकार रखते हैं, तो आपको जीने का भी अधिकार है। ऐसा कोई बात नहीं, अच्छी है, हम लोग ठीक ठाक पे, ऐसा बात नहीं। आप पे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, कुछ पैसे। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला। निर्मला, कितने साल की उम्र में यहाँ पर आई? मैं आई थी 17 साल की उम्र में। कैसे आई नेपाल से भारत? ऐसे ही, अब बच्चे थे छोटे छोटे, कहीं तक कमाना खाना है, आ गए अपने। क्यों, नेपाल में कोई रोजगार नहीं मिला? अच्छा, नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे लेके क्या कर सकते हैं। बच्चे नेपाल पे ही रहते हैं? हाँ जी। तो आप जाते हैं नेपाल? हाँ, जाते आते हर साल में 6 महीने में। पैसे भिजवाते हैं?
हाँ। मैं शायद आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगी कैमरे में जो मैं इनकी आंखों में देख पा रही हूँ। एक अलग सा खालीपन, एक अलग सा सूनापन, हर किसी की आंखों में कुछ ना कुछ दर्द छिपा हुआ है। शायद ये कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहती क्योंकि इनकी भी अपनी ज़िंदगी है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई महिला अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आना चाहती। हर कोई अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड यहीं के हैं, वोट देने का अधिकार इनको है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारी जो सरकारें हैं इनको इस ज़िंदगी से निकालकर इनके लिए कोई ऐसा जगह का बंदोबस्त क्यों नहीं करती जहाँ पर ये अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, अपने पैरों में खड़ी हो पाए। क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से ये कह रही हैं इनको बाहर काम नहीं मिलेगा। हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है तो इनको हाथ का कुछ काम सिखाया जाए और इनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी, अपने परिवार वालों को पाल पाए, इस तरीके का इनको काम सिखाया जाए। जैसा कि हम नारी उत्थान की बात तो करते हैं, लेकिन हम नारी उत्थान को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर हम अपने ही समाज में नारियों की स्थिति देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं जीवी रोड में आई हूँ। जीवी रोड की वो गलियां जो बदनाम है, जहां पर जिसकी सीढ़ियां कोई एक अच्छे घर की लड़की चढ़ने को नहीं सोचेगी। अगर उसके मुंह पर जीवी रोड का नाम भी आ जाए तो शायद उसके घर वाले उसके मुंह पे चाटा मार देंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी अच्छी है या बुरी है आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बोलने को मजबूर हैं कि हम अच्छे हैं, यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन इनसे ऑफ द कैमरा पूछो या इनके बीच में मैं एक दिन यहाँ पर आके रहूँ, इनसे पूछूंगी कि आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो शायद ये कैमरे के पीछे बोलेगी नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। यहाँ पर रहकर ये अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि अच्छी पोजीशनों में इनके बच्चे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ विदेशों में सेटल्ड हैं, कुछ यहाँ पर सिविल सर्विस की जिनके बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इनकी अपनी मजबूरी है। ये समाज का वो आईना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक युवा अवस्था में ये यहाँ पर आई हैं और आज 60 साल की हो गई हैं। कुछ नई लड़कियाँ यहाँ पर आई हैं जिनको 10 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, जो इनका पति या तो उनको छोड़ के चला गया है, उन पर परिवार की जो जिम्मेवारी है वो पड़ी हुई है। कहीं बेंगलुरु से यहाँ पर आई हैं, कोई कर्नाटका से यहाँ पे आई हैं, आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आई हैं, नेपाल से, जैसे मैंने बताया अपनी बच्चों की मजबूरी के कारण यहाँ पर आई हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से। क्या नाम है आपका? शालू। शानू, ये बताइए कितने साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे? कितने साल हैं? मैं होके 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। तो कितने साल की उम्र है? 40। 20 साल यानी 24 साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे। कहाँ? बेंगलोर से हैं। मजबूरी यहाँ पे क्या मजबूरी थी? पति नहीं है, गुजर गई, बच्चा लोग को पालना, एक बुढ़ी मम्मी है, उसको भी देखना। अच्छा शानू, हर कोई लड़की यही कह रही है मजबूरी। मजबूरी ये तो नहीं कि हम इस काम में उतर जाएं, मजबूरी ये भी होती है कि हम कुछ अच्छा काम करें। बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। पढ़ी लिखी नहीं ना मैडम, क्या करें? पढ़ी लिखी कई ऐसी महिलाएं हैं जो घरों में काम कर रही हैं या हॉस्पिटलों में काम कर रही हैं। आप भी तो कर सकते थे। इतना नहीं होता ना मैडम। अभी कब देखे मकान के किराया देखना है, 2 बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़ी मम्मी है उसको भी देखना है, कोई नहीं है घर पे, कौन देखेंगे?